आज का टॉपिक है, ऐसे मैं बता रही थी, लव कि मेरे हिसाब से मैंने अपनी जो भी लाइफ में देखा या समझा, तो उस पे आज मैं थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। तो उस समय हम शाहरुख खान की मूवी देख के बड़े होते हैं। शाहरुख खान, हाँ, जहाँ है शाहरुख खान दिख रहा है, ऐसा लव है, ऐसा प्यार है, ऐसी केयर होती है, या जो भी माइंड में एक अक्सर लोगों के वो एक चीज़ें बैठी रहती है कि नहीं, ये चीज़ ऐसे होता है। पर समटाइम्स इट्स नॉट लाइक दैट। तो बस मेरे भी दिमाग में ऐसे ही था। फिर जब मैं थोड़ी और बड़ी हुई, शादी हो गई मेरी मेरी 19 की एज में शादी हो गई। तो जब ना इतने छोटे में शादी हो गई तो लगता है ना, हाँ, अब शादी हुई है तो हमारा इस तरह से रिलेशनशिप्स रहेंगे, हमें वैसा तो चीज़ें वैसी होती नहीं है। फिर धीरे धीरे समझ में आया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। समटाइम्स हम जो देखते हैं वहाँ से हम अपने माइंड में कुछ बना लेते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें जो एक्चुअली में रियलिटी नहीं है। और आज भी जब कुछ भी कहीं भी जाती हूँ या कुछ चीज़ें देखती हूँ कि काफ़ी 8 इयर्स रिलेशनशिप, 6 इयर्स रिलेशनशिप्स, विदाउट मैरिड भी लोग आज लिव इन में रहते हैं, तो वहाँ की चीज़ें बहुत खराब होती हैं। और अक्सर एक इंसान का वहाँ पे कनेक्शन सच्चा होता है, कोई भी, बोथ, नो, मेल फीमेल किसी एक का होता है, और वो उसको सफ़र करना पड़ता है। तो जब योगा में आने का रीज़न भी यही था, शायद कहीं न कहीं कनेक्शन था। मैंने भी उस ट्रॉमा से मैं भी गुज़री। अ, चाहे शादी हुई या कुछ भी हुआ, पर वो एक माइंड में हमारे किसी का एक पिक्चर होता है ना, वो पिक्चर काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग हो जाता है इस तरह की मूवीज़ देख के, लाइक जस्ट लवी डवी ऐसा कुछ। तो वो चीज़ें एक्चुअली में रियल लाइफ में नहीं होती। रियल लाइफ इज़ वेरी प्रैक्टिकल थिंग। तो वहाँ से मुझे लगा कि नहीं, मुझे मतलब मुझे भी कभी ऐसा उस दौर से शायद मैं भी गुजरी, मे बी। तो मुझे लगा कि नहीं, ये चीज़ कैसे, तो मैंने खुद को, उसके बाद मैं योगा में आई। और दोबारा मैं इस पे अपने टॉपिक पे बताऊंगी कि मैं 13 इयर्स मेडिसिन में थी और किस तरह से मेरी जर्नी रही। पर आज हम प्यार पे बात कर रहे हैं कि लोग ज़्यादातर डिप्रेशन में या मेंटल हेल्थ उनका इसलिए ख़राब होता है क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम दूसरे बंदे पे डिपेंड हो जाते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आज भी ये चीज़ें हो रही है। मैंने बहुत ही करीब से अपने फ्रेंड्स को भी बहुत को देखा है कि वो स्टक होते हैं, और हमारी खुशियाँ, सारे जितनी दुख है, गम है, उस पे डिपेंड्स आस-पास घूमते हैं। और उन्हें तो 1 मिनट भी नहीं लगता आपकी लाइफ से आपको हटा के डिस्ट्रॉय करने में, और आप तो उस चीज़ों को लेके बैठे रहते हो। जब मेरी लाइफ में भी कुछ इस तरह का हुआ, मैरिज के बाद भी हुआ, तो मैरिज में हुआ मतलब, तो मैं भी ऐसी थी। फिर धीरे-धीरे जब मैं मुझे नॉलेज आई, और मैं, तो मुझे लगा कि हम हम तो रो रहे हैं या डिस्टर्ब है, पर वो बंदा बहुत अच्छे से है। तो मैंने चीज़ों को बहुत ऑब्जर्वेशंस किया। तो लास्ट में मुझे इस चीज़ों पे मैं पहुँची कि प्यार हम सिर्फ खुद से कर सकते हैं या हम किसी को दे सकते हैं, पर हम किसी से उम्मीद ना करें प्यार की, तो वो ज़्यादा अपने मेंटल हेल्थ के लिए, अपने फिजिकल हेल्थ के लिए। और लोग बोलते हैं मेंटल हेल्थ, मेंटल, पता है, जब आपका मेंटल हेल्थ खराब होगा तो आपका फिजिकल हेल्थ भी खराब होगा, क्योंकि हमारा ब्रेन ही एक ऐसा चीज़ है जो हमें खड़ा करता है। तो योगा में आने का रीज़न भी यही था कि जो मैंने फेस किया है अपनी लाइफ में, वो वो चीज़ें अगर मेरे आस-पास सोसाइटी में हो रही है, मैं जिसको जानती हूँ, अगर मुझे लग रहा है तो मैं उसको सही राय दे सकूँ, और हाँ, एक हद तक मैं दे भी पाती हूँ। तो अब मुझे लगा है कि राइट टाइम आ गया कि मैं ये अपनी बातें बाहर भी रख सकती हूँ। तो मैंने ये सोचा, चलो अब थोड़ी-थोड़ी बातें मैं रखूँगी, तो क्या है ना, मुझे अल्टीमेट लास्ट में पता चला सेल्फ लव सबसे इम्पोर्टेंट, और सेल्फ लव को लोग बोलते हैं दिस इज़ रॉन्ग। सेल्फ लव का मतलब सेल्फिश होना नहीं होता। पहली बात ये होता है कि खुद को प्यार करना, मतलब ऐसा नहीं कि हम दूसरों को प्यार नहीं कर रहे।
क्योंकि फर्स्ट हम खुद को करेंगे तो हम दूसरों को करेंगे, जैसे नेचुरल। आप खुश नहीं रहोगे तो आप देखते हो ना, कभी समटाइम्स आप मार्केट जाते हो या कहीं और जाते हो, बहुत लोग हैं बेवजह इरिटेट होते हैं और वो बहुत खराब से जवाब देते हैं, हमें लगता है इन्होंने ऐसा क्यों बोला। रीज़न ये है क्योंकि वो कहीं ना कहीं दुखी है, उनकी गलती नहीं है, कहीं ना कहीं वो स्टक है अपनी लाइफ में। उनके ट्रॉमा को समझना, उनकी बातों को समझना और उनके साथ अच्छा बिहेव करना, तो ये मैंने सीखा कि और ये चीज़ें मैंने बहुत करीबी चीज़, बहुत नज़दीकी से इस चीज़ को मैं समझी हूँ कि नहीं, कोई भी नाराज़ ऐसे ही नहीं होता, कहीं न कहीं उसे कोई ना कोई तकलीफ़ होती है। तो हमेशा मेरा कहना है, प्यार जैसी कोई चीज़ नहीं होती, एक-दूसरे की ज़रूरत होती है, एक-दूसरे का हमें साथ चाहिए और कोई भी किसी भी टाइम आपके साथ को छोड़ के जा सकता है। तो फर्स्ट अपने आप को हमेशा प्रायोरिटी दीजिए। ऐसा नहीं है कि हम किसी को डाउन कर रहे हैं, पर ऐसा ज़रूर है कि हम खुद को डाउन नहीं कर रहे हैं। तो अप हाँ, आप अपनी बात किसी को समझा नहीं सकते, पर खुद को समझा सकते हैं। और जब आप ये ऐसा करोगे तो आपका लहज़ा, आपका पर्सनैलिटी, आपका जो आप कन्वे करते हो अपनी बात को, उसमें भी एक बहुत ही ठहराव आएगा। और ये होता है क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है, क्योंकि हम दूसरों पे इतने डिपेंड हो जाते हैं हर तरीके से, और बाकी चीज़ों को आप कर भी सकते हो, इमोशंस अगर आपके किसी पर डिपेंड है तो उससे ओवरकम करना बहुत ही मुश्किल है। तो प्यार आप देना सीखिए, उसका जरिया नॉट मेल और फीमेल नहीं है, प्यार आप सबको दे सकते हैं और बदले में वो आपको प्यार देंगे, और नहीं भी देंगे तो इट्स ओके एट ऑल, कोई भी दिक्कत नहीं है, आपका काम है देना, बस। और ख़ासकर ये फ़िल्मी दुनिया वाला प्यार, शाहरुख खान चाहे रणबीर कपूर चाहे ये, ऐसा होता नहीं है, मेल फीमेल पास भी आते हैं, तो उसके पीछे भी कहीं न कहीं अपनी ही ज़रूरत होती है, इमोशंस या फिर फिज़िकल या फिर जो भी आपका कोई भी नीड हो सकता है, फाइनेंशियल या फिर एक-दूसरे का साथ। पर अगर कोई आपको छोड़ के जाता है तो प्लीज़, प्लीज़ एंड प्लीज़ अपने आप को कभी दोष ना दें, अपनी मेंटल हेल्थ को कभी भी खराब ना करें, अपने फिज़िकल हेल्थ को, क्योंकि जाने वाला तो चला गया, पर जो आपके पास है उसको जाने ना दें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट मेरी स्टोरी के साथ। तो वो बस इतना याद रखना है, प्यार करो, पर प्यार की उम्मीद करना सही है, पर अगर जब वो चला जाता है आपकी लाइफ से या चला जाती है, या तो उसके पीछे अपने आप को खराब नहीं करना। तो जय गुरुदेव।